बच्चों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल नंबर 16। तो इसमें क्या है, हमें एक मैट्रिक्स दी है, ए एक मैट्रिक्स है और उसके बाद क्या है, बी एक आव्यूह है और उसके बाद सी एक तीसरा आव्यूह है। तीनों आव्यूह जो हैं, तीनों की कोटियाँ अलग अलग हैं, तीनों डिफरेंट ऑर्डर के हैं, डिफरेंट उनकी कोटियाँ हैं। तो हमें ए बी सी ज्ञात करना है, ए पहले उसके बाद बी सी कोष्टक करना है। मतलब इसका मतलब क्या है कि पहले बी और सी की मल्टीप्लाई कराएंगे हम, फिर उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी सी निकालना है और उसके बाद ए बी सी निकालना है। ए बी सी का मतलब क्या हुआ, पहले ए और बी की मल्टीप्लाई होगी, ए और बी की गुणा कराएंगे, जो मैट्रिक्स नया आव्यूह जो आएगा उसकी गुणा फिर हम सी से कराएंगे, तो फिर हमें एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। तो हमें क्या निकालना है, पहले ए बी सी उसके बाद ए बी सी, ये हमें निकालना है। और हमें दिखाना है कि जो ए बी सी आया है वो ए बी सी के बराबर है करके, ये हमें दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास हमने आव्यूह ले लिया, पहले ए और बी। पहले हम निकालेंगे, पहले ए बी सी, इसने पहले क्या निकाला है, उदाहरण में पहले ये वाला निकाला है, ए बी सी निकाला है। तो सबसे पहले क्या करा हमने ए और बी मैट्रिक्स ले ली, उनके आपस में गुणा कराते हैं। पहले ए और बी लिखा, ए लिखी, ए मैट्रिक्स कितने की है आपकी, 3 गुणा 3 की है, और बी मैट्रिक्स कितनी है आपकी, रो कितनी है इसमें 3 और कॉलम कितने हैं 2, 3 गुणा 2 की हो गई। तो इसका मतलब ठीक हो गया, ये इसका लास्ट और इसका पहला जो है, पहली मैट्रिक्स का लास्ट और दूसरी मैट्रिक्स का पहला आपस में मैच खा रहा है, 3 3 है, तो मल्टीप्लाई जो है वो संभव है, मतलब गुणा करना संभव है। तो और जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी बनेगी, 3 गुणा 2 की कोटि की बनेगी। जो नई मैट्रिक्स आप देख रहे हो 1 2 3 और 2, 3 गुणा 2 की कोटि की आव्यूह हमें प्राप्त होगा। ठीक हो गया, गुणा संभव है और जो है कि एक 3 गुणा 2 कोटि का आव्यूह मिलेगा। तो सबसे पहले हमने ए लिख दिया, ए मैट्रिक्स हमने लिख दी 1 1 -1 2 0 3 3 -1 और 2, और बी मैट्रिक्स लिए। तो क्या होता है, मल्टीप्लाई करने के लिए ये आरसी वाला रूल याद करना है हमने, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से होगी और पहला अवयव निकल के आ जाएगा। तो रो मतलब पहले वाले की रो, इसकी मल्टीप्लाई इसके कॉलम से होगी। तो क्या करेंगे हम, 1 की 1 से करी, 1 1 एक एकम 1, उसके बाद 1 की 0 से हुई, इसकी इससे 0, फिर -1 की होगी आपकी -1 से, तो -1 इंटू -1 प्लस का 1 आ गया। तो ऐसे ही उसके बाद हमने ये पहला अवयव निकल के आ गया ये वाला। उसके बाद क्या करा हमने, दूसरा अवयव निकालने के लिए पहली रो की मल्टीप्लाई ये दूसरे कॉलम से करी। तो क्या होगा, जब इससे करेंगे तो हम 3 एकम 3, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर 1 दूनी 2, 2 आ गया, फिर -1 गुणा 4 तो माइनस का 4, तो ये आ गया दूसरा अवयव A12 आ गया। तो ऐसे ही करके हमने फिर इसको सारे अवयवों को हम निकाल देंगे। फिर दूसरा मतलब फिर हम दूसरी पहली रो से हमने कर ली, अब दूसरी रो से लेंगे, दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला अवयव आ जाएगा। उसके बाद जब हम दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो ये अवयव आ जाएगा। फिर तीसरी रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला अवयव आ जाएगा। तीसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो ये वाला अवयव आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, 1 और 1 2 आ गया, पहला 1 और 1 2 आ गया। उसके बाद 3 2 5, 5 में से 4 घटाया, 3 2 5, 5 में से 4 घटाया बचा 1। उसके बाद 2 और -3 माइनस का 1 आ गया। उसके बाद 12 और 6 18 आ गया। 3 और -2, 3 में से -2 घटाया तो कितना बचा, 1 बचा। और 9 - 2 + 8, 9 में से 2 गया 7, 7 और 8 8 7 15 आ गया आपका। ये आपकी एक मैट्रिक्स बन गई, जो कि क्या है, ए बी हमारे पास मैट्रिक्स आई। अब क्या करेंगे, हम इस ए बी की मल्टीप्लाई सी से कराएंगे। पहले ए बी निकाल दिया हमने, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसका गुणा सी से कराएंगे। सी से कराएंगे तो क्या होगा, ए बी मैट्रिक्स हमने जैसे जो थी उतार दी है और उसके बाद ये सी उतार दी। अब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं इसकी गुणा पॉसिबल है कि नहीं है आपस में। तो क्या बनेगा, ये आपका ये पहली मैट्रिक्स जो है आपकी क्या है, 3 गुणा 2 की कोटि की है, 3 रो हैं और 2 कॉलम है। अब जो दूसरी मैट्रिक्स होनी चाहिए वो आपकी 2 गुणा कुछ की होगी। क्या है ये, 2 गुणा 3 की है, 2 गुणा 3 की मैट्रिक्स है, क्या है 2 गुणा 3 की।
तो इसका मतलब ये 2 और 2 कॉमन हो गया, तो नई मैट्रिक्स जो बनेगी क्या बनेगी, 3 गुणा 3 की कोटि का अवयव मिलेगा हमें। जैसा कि हम देखेंगे कि ये मैट्रिक्स, नई मैट्रिक्स ये मिली, इसकी ऑर्डर क्या है, इसकी कोटि क्या है, 3 गुणा 3 की कोटि का है, तो इसका मतलब गुणा भी संभव है और नया अवयव जो बनेगा वो 3 गुणा 3 की कोटि का बनेगा। तो हमने इसको लिखा। अब क्या करेंगे हम, पहली रो से रो की मल्टीप्लाई, आरसी वाला रूल, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे। तो पहली रो पहला कॉलम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहला अवयव आ जाएगा। पहली रो का पहला अवयव से करेंगे, 2 1 कम 2 और 1 दूनी 2, 2 + 2 4 पहला अवयव आ गया। ठीक, अरे सॉरी, इसमें ये आपका 4, ये है आपका, ये इसमें जो है आपका, ये आपकी मैट्रिक्स है 2 गुणा 3 की कोटि की, 2 गुणा 3 की कोटि की, और ये है आपकी ना ये है आपकी 3 गुणा 2 की कोटि की पहली मैट्रिक्स, 3 गुणा 2 की और कोटि की, 3 रो हैं और 2 कॉलम है, और ये है आपकी 2 गुणा 4 की है, ये 2 गुणा 4 की है, 1 2 3 4 कॉलम है ना इसमें, तो ये 2 गुणा 4 की बनी, क्या बनी, 2 गुणा 4 की कोटि की, वो मुझे लगा इसमें 3 है, तो 2 गुणा 4 की कोटि की, तो नई मैट्रिक्स, ये दोनों तो कॉमन हो गए, ठीक हो गया, गुणा पॉसिबल है, तो नई मैट्रिक्स 3 गुणा 3 की नहीं बनेगी, 3 गुणा 4 की बनेगी, 3 रो और 4 कॉलम, 3 गुणा 4 की बनेगी, 3 रो हैं, 1 2 3 और 4 कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है। ठीक हो गया, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। अब हम इसको देखते हैं। हमने उसके बाद अब क्या करा, पहले की रो से दूसरा कॉलम में मल्टीप्लाई करा दी, दूसरी मैट्रिक्स से कॉलम में, तो पहला अवयव आ गया। पहली रो से दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम से करेंगे तो दूसरा अवयव आ जाएगा। कैसे, 2 दूनी 4, यह आया आपका 2 दूनी 4, और 2 1 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 आ जाएगा, 4 आ गया। और उसके बाद 2 1, उसके बाद क्या करेंगे हम, 2 ये पहली रो की तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - 2 आ जाएगा। अब फिर पहली रो की आपका चौथे कॉलम से आप कराएंगे तो आ जाएगा आपका -8 और 1। इसी प्रकार से मतलब हम सारे एलिमेंट्स, सारे अवयवों को निकाल देंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 3 गुणा 4 की कोटि के एक अवयव हमें मिल जाएगा। ठीक हो गया, हमने क्या निकाला, ए बी सी निकाल दिया, ये वाला ए बी, पहले ए बी की मल्टीप्लाई करी, फिर सी की गुणा कराई, तो हमें ए बी सी निकल गया। अब क्या करेंगे, ए बी सी निकालना है हमें, तो ए बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बी और सी की मल्टीप्लाई कराएंगे, बी और सी की मल्टीप्लाई कराई, बी और सी के अवयव की गुणा कराई, तो क्या हमें मिला, बी सी एक अवयव मिल गया, बी सी क्या मिला, एक अवयव मिल गया। अब क्या था, बी सी एक अवयव मिल गया। अब हमने क्या करा कि बी सी हमारे पास एक अवयव आ गया। अब हमने क्या करा, उसमें ए की मल्टीप्लाई करा दी, ये जो बी सी अवयव है ये है, बी सी अवयव मिल गया हमें, इसके साथ ए की मल्टीप्लाई कराई, ए की मल्टीप्लाई कराई। अब देखते हैं हम क्या है, ये देखा हमने कि ए मैट्रिक्स कैसी है, 3 गुणा 3 की कोटि की है, ठीक हो गया। और बी मैट्रिक्स कौन सी है, 3 गुणा 4 की कोटि की है, ठीक। अब ये 3 और 3 तो कॉमन हो गया, इसका मतलब इन दोनों में गुणा कराना संभव है। और जो है ये नई मैट्रिक्स जो बनेगी वो क्या की बनेगी, 3 गुणा 4 की कोटि की बनेगी। कैसी बनेगी, 3 गुणा 4 की कोटि की बनेगी। ठीक हो गया। अब हमने जब मल्टीप्लाई कराई तो ये मैट्रिक्स बन गई 3 गुणा 4 की कोटि की, ये बन गई आपकी 4 4 -1 -4 4 4 4 7। तो ये एक नई मैट्रिक्स बन गई कि जो कि है ए बी सी, नई मैट्रिक्स आ गई। तो हमने देखा कि ए बी सी और ए बी सी जो है आपस में समान है, आपस में इक्वल है। ठीक हो गया। तो ये बाकी अब ये हो गया, आपस में दोनों मैट्रिक्स में बराबर आ गई, हमने सॉल्व करके देख लिया, तो ये प्रूव हो गया क्वेश्चन। उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको आप कर सकते हैं। इसमें क्या है कि ए एक मैट्रिक्स दी है, बी दी है और सी एक मैट्रिक्स दी है। तो ए सी वही मल्टीप्लाई करानी, ए सी बी सी तथा ए प्लस बी इंटू सी परिकलित करना है। पहले ए की सी से कराएंगे तो ए सी आ जाएगा, बी की
सी से कराएंगे तो बी सी आ जाएगा। उसके बाद जो है ए प्लस बी इन दोनों को जोड़ दिया आपस में। मैट्रिक्स क्या है, जोड़ सकते हैं क्योंकि इनके कोटियाँ समान है। जोड़ने के लिए क्या होता है कि जोड़ने के लिए कोटि हमेशा समान होनी चाहिए। 3 गुणा 3 की में मैट्रिक्स में केवल वही मैट्रिक्स जुड़ेगी जो 3 गुणा 3 की ही होगी। हाँ, जोड़ने के लिए ये हो गया, जुड़ जाएगा। उसके बाद क्या है, दोनों को जोड़ेंगे फिर सी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ए प्लस बी इंटू सी मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर प्रूफ कर देना है कि जो ए प्लस बी इंटू सी है वो आपका ए प्लस बी इंटू सी इजिकल टू ए सी प्लस बी सी के इक्वल है। ये बराबर करके हमें दिखाना है। तो इजी है ये क्वेश्चन, थोड़ा इम्पोर्टेंट ठीक भी है, ये पेपरों में आ सकते हैं, आते ही हैं 2, 3, 4 नंबर में, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो आप मेरे को इसमें वीडियो में कमेंट करके बता दें, मैं उसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। कोई भी प्रश्न या अभी उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है वो आपकी बुक का आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उससे आप इसमें लिख के मेरे को बता दें, मैं उसी क्वेश्चन के रिलेटेड आपको वीडियो बना दूँगा। बाकी धीरे धीरे हम चल रहे हैं, आगे को बढ़ते हैं, तो कंप्लीट करेंगे।